नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल्पना कीजिए इतिहास में एक ऐसा हीरो भगवान स्वयं चुनकर भेजते हैं पृथ्वी पर। गॉड सिलेक्ट अ हीरो बिफोर द हीरो इज इवन बॉर्न एंड सेंड देम टू अर्थ, और उसे कहते हैं कि जाओ और तुम्हारे जो ऑप्रेस लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, क्योंकि एक शोषक रूलर वर्ग है वो उन्हें पीड़ित करके रखा है, उन्हें मुक्ति दिलाओ, तुम्हें संघर्ष करना है और हमने तुम्हें कुछ विशेष शक्तियां दे दी हैं। वो शक्तियां तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी जब तक तुम अपने बाल काटोगे नहीं, और अगर ये बाल तुमने काट लिए तो वो शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। दोस्तों, बाइबल में द बुक ऑफ जजेस में एक ऐसे ही हीरो का नाम आता है जिसका नाम है सैमसन। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इजराइल की आज की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है द सैमसन ऑप्शन। तो ये तो अचंभित कर देने वाली बात है। कहां तो वो बिब्लिकल बुक ऑफ जजेस का हीरो सैमसन, विशेष शक्तियां, बाल नहीं काटना वगैरह, और कहां आज का 21वीं सदी का इजराइल और द सैमसन ऑप्शन। इसी रहस्य को हम आज समझने जा रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा। आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। शुरू करें काम। द सैमसन ऑप्शन, इजराइल्स न्यूक्लियर गेम, खतरे में दुनिया। तो सैमसन था तो बहुत ताकतवर, लेकिन भगवानों ने उसके साथ जो शर्त बांध दी थी कि यदि तुम्हारे बाल किसी भी दिन कटे किसी भी कारण से तो तुम्हारी शक्तियां हो जाएंगी जीरो। सैमसन की प्रेमिका डेलाइला ने उन ऑपरेसर रूलर्स के कहने पे गद्दारी की और जब सैमसन सोया हुआ था उसके बाल काट दिए, शक्तियां गायब हो गई। तो उन रूलर्स ने, जिनको फिलिस्तीन्स कहा जाता था, वो नाम रोमन एम्परर के द्वारा दिया हुआ इतिहास में चिपक गया और उसी क्षेत्र को बाद में पैलेस्टाइन बोला जाने लगा। तो जो फिलिस्तीन रूलर्स थे उन्होंने उसको कैद कर लिया अपने टेंपल में, उसकी आंखें फोड़ दी और सैमसन पूरी तरह शक्तिहीन, अपमानित घूम रहा था जिसे भगवान ने धरती पर भेजा था। तो अंत में हर चीज से थक हार के सैमसन ने भगवानों से कहा, ऐसा बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जजेस में, कि मुझे एक अंतिम बार शक्ति दे दो ताकि मैं ये पूरा जो ढांचा बना हुआ, इतने बड़े इनके स्ट्रक्चर्स बने, इसी को तोड़ देता हूं। मैं तो मरूंगा, मेरे साथ ये हजारों फिलिस्तीन्स भी मर जाएंगे। और भगवानों ने सैमसन की सुन ली, उसने सारे पिलर्स गिरा दिए। साथियों, तो ये सैमसन कौन था? बाइबल और बुक ऑफ जजेस का एक हीरो जिसकी स्ट्रेंथ भगवानों से मिली और एक नजाइराइट वाव थी, शपथ थी कि बाल कभी नहीं काटे जाएंगे, लेकिन डेलाइला ने बाल तो काट दिए और बाल काट दिए जाने की वजह से शक्तिहीन हो चुका सैमसन अब कैद हो जाता है और उसे फिलिस्तीन के मंदिरों में अंधा करके मजाक बनाया जाता है। लेकिन एक अंतिम बार शक्ति मिलने से वो सब कुछ तहस नहस करके आजाद हो जाता है। वो खुद भी मर जाता है लेकिन बाकी सारे मारे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल की 21st सेंचुरी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी का सैमसन ऑप्शन से क्या लेना देना है, वो किसको खत्म करने वाले हैं? बस अभी समझ में आएगा। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये तो धार्मिक बातें हुई, इसमें बहुत सारी मिथ मेकिंग होती है, सिंबॉलिकली चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी भी धार्मिक बातों को लिटरली नहीं लेना चाहिए, उसी तरह इस कहानी को भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन इतिहास का सच क्या वो बता देता हूं। 135 ईसा पश्चात यानी सीई में रोम का सम्राट हेड्रियन जो था, उसने ये पूरे जूडिया क्षेत्र पे बहुत भयानक हमला किया और उसका नाम बदल के कर दिया सीरिया पैलेस्टाइना। तो ये नाम तब से चिपक गया क्योंकि वहां एक रिवोल्ट हुई थी रोमन्स के खिलाफ, ये इतिहास में दर्ज है।
बाइबल और उसकी मिथ मेकिंग अलग है और ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री और मिथ्स अलग अलग होते हैं। हालांकि 21वीं सदी में सब बढ़िया तीखा मिक्सचर बना के परोसा जा रहा है, ऊपर से प्याज अलग डला हुआ है कटा और लाल मिर्ची ऊपर से थोड़ी और। तो ये फिलिस्तीन जो यहां रहते थे वो पैलेस्टाइन टर्म वहां से बना, ये इतिहास है। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड न्यूक्लियर पोजीशन। तो आज की तारीख में दुनिया में किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, और ये बिल्कुल ऑफिशियली मानी हुई बात है, सिपरी की रिपोर्ट में आती है। सिपरी का फुल फॉर्म बता दो, कमेंट थ्रेड में बताइए हमें। भाई रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, भारत तो डिक्लेयर्ड वेपन स्टेट हो गए, नॉर्थ कोरिया भी। लेकिन इजराइल ने तो कभी नहीं बोला कि मेरे पास हथियार हैं, डेलिबरेट एम्बिग्विटी लेके चलता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सिपरी की रिपोर्ट है और अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा बार बार पिछले सालों में बताया गया है कि कम से कम 50, ज्यादा से ज्यादा 90 से 95 परमाणु हथियार इजराइल ने बना के रेडी रखे हैं, डिप्लॉयबल हैं। आपको बात समझ में आई? तो सैमसन ऑप्शन क्या है? सैमसन ऑप्शन यह है कि मैं इन हथियारों का इस्तेमाल कर लूंगा। अरे भैया किसके खिलाफ करेगा? आप वही बताते हैं। इजराइल कहता है कि यह मेरा लास्ट रिसॉर्ट रिटेलिएशन होगा, लेकिन यह इजराइल नहीं कहता है, तो वो तो कभी कुछ कहता ही नहीं है। उसने पॉलिसी ऑफ डिलिबरेट एम्बिग्विटी यानी सोची समझी अनिश्चितता बनाए के रखो, किसी को बताओ मत क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ईरान युद्ध में तो हार गए, बुरी तरह से हार गए, सारे सपने चूर चूर हो गए ग्रेटर इजराइल बनाने के, अभी तात्कालिक रूप से, कल सुबह क्या हो किसने जाना। लेकिन सैमसन ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, उसकी तरफ एक कदम बढ़ा है। और इजराइल का ऐसा विशेषकों जितने भी विश्लेषक हैं और एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि जिस दिन इजराइल को लगा कि मेरा अस्तित्व मिटाने की साजिश हो रही है, तो ये जो भी 50, 60, 70, 80, 90 बम हैं, ये तो फिर सारे लॉन्च होंगे। जी हां, ये इतना भयानक ऑप्शन बताया जाता है। बिब्लिकल सैमसन के नाम पे आया, मैंने इसीलिए पूरी कहानी बताई। ऑफिशियली इजराइल कभी कुछ बोलता ही नहीं है। इजराइल का गेम यह है कि डेटरेंस बनाओ थ्रू फियर ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब? बहुत सरल। देखिए दुनिया के जितने बड़े देश हैं, कोल्ड वॉर में जब परमाणु हथियार बने थे, अमेरिका और सोवियत संघ अपने आर्सेनल के साइज के बल पे डेटरेंस क्रिएट करते थे। डेटरेंस क्या होता है? डेटरेंस की सिंपल परिभाषा यह होती है अपनी उस शक्ति का प्रदर्शन जो सामने वाले को मिसचिफ करने के पहले 10 बार सोचने पे मजबूर कर दे। Deterrence is your display of a certain strength which will make your adversary think several times before indulging in a mischief. That's what deterrence is. And then there are various levels of deterrence and complicated theories of deterrence. दोस्तों, इजराइल का deterrence ये है कि मुझे मिटाने की कोशिश अगर हुई, जैसे हिटलर ने होलोकॉस्ट में ज्यूस को मिटाने की कोशिश, मुझे अगर मिटाने की कोशिश की तो मैं सारे बम चला दूंगा। अब सारे बम वो खुद पे तो चलाएगा नहीं, तो किस पे चलाएगा? गल्फ स्टेट्स पे, ईरान पे, या यूरोपियन कैपिटल्स पे? अब इस पे बहुत कुछ लिखा गया है, बोला गया है, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो सैमसन ऑप्शन है बहुत ही टेढ़ी खीर है दद्दू। बड़े बड़े ऑथर्स ने पूरी पूरी किताबें लिख डाली भाई साहब, द सैमसन ऑप्शन, कि अगर इजराइल का वजूद खतरे में आया तो कोई नहीं बचेगा। ऐसा इजराइल ने बिटवीन द लाइंस बोल रखा है। क्या किसी भी देश को इसकी इजाजत कभी दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। लेकिन इजराइल को तो हर चीज की इजाजत एडवांस में मिली हुई है, वो जो मन में आता है करता है। ट्रंप जब बोलते हैं कि अब आप लेबनान पे हमले नहीं करेंगे, 1 घंटे में 50 बम मार देता है, क्योंकि वो डरता ही नहीं है किसी से, क्योंकि उसने अपना गेम वैसा सेट किया है। लेकिन अल्टीमेटली ईरान में सारे गेम फेल हो गए और बहुत भयानक रूप से मैदान छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो हर बार आप विजेता नहीं भी बनते हैं। तो क्या है इजराइल की डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी?
इतना लिखा गया है इस पे, ये सारी विश्व की प्रसिद्ध वेबसाइटों से मैंने निकाला आपके रेफरेंस के लिए। सबसे पहली चीज ये है कि इजराइल ने अपनी ओपेसिटी यानी अपारदर्शिता बराबर बना रखी है। कुछ बोलता ही नहीं है मेरे पास क्या है क्या नहीं। लेकिन अब सबको पता है ना, ईरान के साथ युद्ध में इजराइल की एक पर्टिकुलर जगह पे ईरान की मिसाइलें गिरी थी। आपको पता ही होगा उस जगह का नाम डी से शुरू होता है, बताइए कमेंट में क्या है उस जगह का नाम। और एकदम से भय का वातावरण बन गया था, भय का माहौल है कि भाई यहां कहीं बम तो नहीं फट जाएंगे। ये एक डिक्लेयर्ड एनपीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है ही नहीं, लेकिन डिक्लेयर्ड है और हमेशा कहता है कि डेटरेंस है, किसी तरह की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बोलता नहीं है। उसकी सोच यह है कि अगर मैं बोलूंगा ही नहीं तो मेरे शत्रु कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे ही नहीं, बना ही पाएंगे नहीं। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड इसने बना रखा है, मतलब लैंड, सी और एयर तीनों से सेकेंड स्ट्राइक या फर्स्ट स्ट्राइक करने की क्षमता इसने अपनी डेवलप करके रख ली है। अब यह सच अमेरिका को तो खैर पता होगा ही, रशिया को तो खैर पता होगा ही, और चाइना का अपना पूरा सैटेलाइट सिस्टम इतना भयानक बन चुका है कि उसने तो ईरान को इतनी मदद की ड्रोन्स चलाने में, तो उसको भी पता होगा ही। और अगर इन सबको पता है तो भारत को तो डेफिनेटली पता होगा ही, इतनी इंटेलिजेंस तो है ही, हमारी एजेंसी सब तरफ से ले आती हैं। इनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज और बाकी चीजों पर मैंने यहां काफी सारी चीजें लिखी हैं। और इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना हेविली फोर्टिफाइड, कि उस पर कोई बम मारे तो उसको कुछ हो नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसी ईरान ने कर रखी है। और ईरान ने तो अंडरग्राउंड पूरी सिटीज बना ली हैं। और जब युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी 2026, आज हम यहां हैं जून अंत में, पहले से ज्यादा हथियार बना के बैठा हुआ ईरान। अभी उसकी टोटल ड्रोन्स की संख्या बढ़ गई, बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या बढ़ गई, पहले से ज्यादा हो गई है। तो वॉर इंस्टेड ऑफ एब्सोल्युटली डेसिमेटिंग द रेजिम हैज एंडेड अप रीइंफोर्सिंग इट, उल्टे पड़ गए सारे पासे। इतिहास क्या है इनकी सोच का, इतनी खतरनाक सोच का? हिटलर, जिस तरह नाजी रेजिम ने होलोकॉस्ट किया, होलोकॉस्ट तो एक सच्चाई है, कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। और होलोकॉस्ट में पूरे यूरोप से यहूदियों को इकट्ठा कर करके अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में ला ला के उनका कत्ल इंडस्ट्रियल स्केल पे किया गया। इसके सबूत मिले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ऑश्विट्ज मेमोरियल बना, होलोकॉस्ट मेमोरियल बना, सब बना। हालांकि इन्होंने खुद जो गजा में कर दिया, जो अब लेबनान में कर रहे हैं, उसने उस सिंपैथी को भी प्रैक्टिकली दुनिया के ज्यादातर देशों में 100% ही समाप्त कर दिया है। इजराइल बार बार रीजनल वॉर लड़ता ही रहा है, क्योंकि वो एक बहुत छोटा देश है, आबादी 1 करोड़ मात्र है, तो वो खुद को बहुत वल्नरेबल पाता है। और उसका हमेशा वही कहना है कि ये तो मेरे अस्तित्व पे ही पहले दिन से सवाल उठा रहे हैं सारे जितने अरब देश हैं, तो मैं तो खुद के लिए करूंगा। और मैंने तो सैमसन ऑप्शन बना लिया विद इन ब्रैकेट न्यूक्लियर ओपेसिटी, यानी बोलो ही मत क्या है तुम्हारे पास, तो सामने वाला कभी हमला करेगा ही नहीं डर के मारे। ये इनकी थिंकिंग की प्रोसेस है। जैसा मैंने कहा, यह प्रोसेस काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन इन अ वॉर ऑफ चॉइस, जब आप अपने तरफ से चुनते हैं एक युद्ध को और आप जाके भिड़ जाते हैं ईरान से अमेरिका की मदद से, और उसके बाद वो नहीं नतीजे निकलते जो आपने सोचे थे, और फिर अमेरिका भी आपके साथ खड़ा नहीं दिखाई देता है और ट्रंप और नेतन्याहू अलग हो जाते हैं, तो फिर सारी डॉक्ट्रिनल एम्बिग्विटी का सत्यानाश हो जाता है, जो हम इस वक्त रियल टाइम में होता देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कल क्या हो इस पे प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता आज की दुनिया में, लेकिन जो हुआ है वो मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया। तो दोस्तों, यदि सैमसन ऑप्शन कभी इजराइल ने एक्सरसाइज कर लिया तो क्या होगा? याद है ना, सैमसन पूरा मंदिर तोड़ दिया था, सारे पिलर गिरा दिए थे, हजारों फिलिस्तीन्स मर गए, वो खुद भी मरा, बेसिकली सबको ले डूबा। हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यदि ऐसा हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी कैटास्ट्रोफिक, क्योंकि अपने सारे परमाणु हथियार चला देगा। मतलब डेटरेंस की स्ट्रेटजी हो गई फेल। न्यूक्लियर स्ट्राइक्स ये जहां जहां करेगा, लोग इनफॉर्मली बहुत लिखा गया है इसके ऊपर 30 सालों में,
कि ये यूरोप की सारी कैपिटल्स को ही उड़ा देंगे, तो फिर यूरोप बैठ के तमाशा देखेगा। हम किस तरह की दुनिया की तरफ बढ़ेंगे यदि भगवान न करे ऐसा कभी हो कि वो सैमसन ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले और उस मंदिर के सारे पिलर्स को गिरा दे, जैसे बिब्लिकल बुक ऑफ जजेस में सैमसन ने खुद किया। तो एक रीजनल वॉर ग्लोबल क्राइसिस बनेगा। आज का ईरान वॉर इस तरफ बढ़ता हुआ अभी नहीं दिख रहा है, बट देन टुमारो इज अनदर डे। और ग्लोबल इकोनॉमी, डिप्लोमेसी सब कोलैप्स हो जाएगी और एक वाइडर थर्ड वर्ल्ड वॉर, एक्चुअल हॉट थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। मैं आपके साथ ग्लोबल अफेयर सीरीज में बड़े बड़े थिंकर्स के फ्रेमवर्क डिस्कस कर चुका हूं, आगे भी लाते रहूंगा नए नए नाम। मैंने रे डैलियो के फ्रेमवर्क पे बात की कि वी आर ऑलरेडी इन अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। मैंने चार्ल्स किंडलबर्गर का फ्रेमवर्क आपको बताया कि विदाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजिंग हेजेमॉन डिसऑर्डर परसिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने पॉल ग्रुगमन के सिद्धांत बताए कि शायद यूरोप ही एक हो जो फाइनली सबको ठीक लेके चल पाएगा फाइनली, बिकॉज अमेरिका इज विड्रॉइंग, चाइना मे नॉट बी विलिंग टू डू इट एंड अदर्स आर नॉट ऑफ दैट स्केल, तो यूरोप ही बचता है। और ऐसे बहुत सारे थिंकर्स में समय समय पर आपके साथ डिस्कस करता रहा हूं, इंक्लूडिंग जॉन मीयरशाइमर हु इज एन अथॉरिटी ऑन इजराइल, जिसपे उन्होंने पूरी किताबें लिखी हुई है, सब बताया हुआ है। उस लाइट में अगर ये एक्सरसाइज होता है तो फिर हम MAD देखने वाले हैं, मैड। बताइए कमेंट में क्या होता है भैया MAD यानी कि मैड। इस सब के बीच भारत की पोजीशन क्या है? भारत इजराइल का खास मित्र है, रिकॉग्नाइज करता है, न्यूक्लियर एंडोर्समेंट नहीं करता है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। इंडिया हैजंट गिवन एनी न्यूक्लियर एंडोर्समेंट ऑफ दिस काइंड। भारत खुद के लिए क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की बात करता है। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का मतलब यह होता है कि भारत आर्टिकुलेट करता है समय समय पे अपनी नीति। वैसे तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर में, उसको लेके बहुत एम्बिग्विटी क्रिएट की गई है जानबूझ के पिछले कुछ सालों में, विच मे और मे नॉट बी अ गुड आइडिया, ओनली टाइम विल टेल। भारत का कहना है वी हैव इनफ स्टॉक एंड वी हैव अ ट्रायड विद अ मैसिव सेकेंड स्ट्राइक एबिलिटी। तो दुश्मन ने अगर भारत पे कभी परमाणु हमला किया तो वो कई पुश्तों तक रोएगा, हम ऐसा पलटवार करेंगे, ये हमारी एक ऑफिशियल नीति है, मैंने क्रूड शब्दों में बताई। और फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे या नहीं, इसके ऊपर कहीं भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। भारत नो फर्स्ट यूज बोलता है और ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के पक्ष में है, इसीलिए NPT पे साइन नहीं किया है। और हर कोई रिस्ट्रेंट रखे, ये भारत साउथ एशिया के लिए तो कम से कम बोलता ही है, क्योंकि अगर विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करना है तो युद्ध तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। चाइना की भी यही नीति है, किसी भी तरह के हॉट वॉर में वो इंगेज करना ही नहीं चाहता। प्रॉपर वॉर, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ लोकलाइज स्कर्मिशेस, प्रॉपर वॉर लाइक ईरान वॉर 2026। चाइना को अभी और 10-15 साल खुद को पूरी तरह सुपर पावर स्थापित करने के लिए चाहिए। और जब जब कोई भी देश कितना भी बड़ा हो एक फुल वॉर में घुसता है तो वो 5-10 साल पीछे चला जाता है। चाइना वो गलती नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि अमेरिका वो गलती बार बार करे, जो अमेरिका कर भी रहा है। यह है कहानी सैमसन ऑप्शन की। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आज का टॉपिक आपको? अगर आपने आज तक AI में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस पहला कदम लेने का समय आ गया है। AI टर्बोचार्जर 1 फुल डे कोर्स 18 जुलाई को हमारा अगला कोहोर्ट कंडक्ट होगा सुबह 8 बजे से। आप हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव। तो अभी के अभी हमारे पेज पे जाएं, नीचे लिंक दी है turbocharger.billionhopes.ai और एनरोलमेंट कर लें। आपके लिए एक बेनिफिट कोड भी इसी साइट पे मिलेगा। बिना डरे AI की दुनिया में कदम रखें, सीखें, ताकि आपके करियर को एक बूस्ट मिले। धीरे धीरे सब सीखा जा सकता है। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना हो तो ज्वाइन का बटन दबाएं, मेंबरशिप चेक कीजिए और आइए जुड़िए। आपका स्वागत है। आज सैमसन ऑप्शन में सिर्फ इतना ही। दुनिया बची रहे अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज ना हो तो। आपसे कल फिर भेंट करेंगे। नए नए टॉपिक्स के बारे में सजेशंस का हमेशा स्वागत रहेगा। कमेंट में आप हमेशा हमें बता सकते हैं कि ये टॉपिक भी आगे लाइए। तो 59 सेशंस हो गए और सैकड़ों सेशन तक ग्लोबल अफेयर की हमारी सीरीज चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, जय हिंद।